दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। पिछले दोनों चैनल्स में कुछ वक्त के लिए होल्ड कर दिया गया हूं दोबारा तिबारा से, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ाएँ। इसराइल की तमाम खबरें, लेबनान पर हमला हो चुका है, इसराइल की ज़बरदस्त स्ट्राइक वहाँ हुई हैं, अमेरिका और ईरान और रशिया और चीन के बीच में क्या क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट किस तरह से पीछे चला गया है, और रशिया यूक्रेन का वो युद्ध जिसको रुकवाने की कोशिश शायद ट्रंप साहब ने भी नहीं की है। इस बीच बातचीत हुई, अब चीन के शी जिनपिंग से ही बात हुई है, और रशिया के जो पुतिन हैं वो ईरान जा रहे हैं और बाकी तमाम जगहों पर क्यों जा रहे हैं, और क्या क्या चल रहा है। गजा के अंदर वो कौन सा संगठन है कि जब सेना से कुछ नहीं बन पा रहा है तो इसराइल के नेतन्याहू ने उस आतंकवादी संगठन को, जो कहने को नामो निहाद मुसलमान कहते हैं, लेकिन उन्होंने जब गोलियां चलाई हैं ह्यूमैनिटेरियन एड को डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, तब पता चला कि आखिरकार जानवरों का सहारा भी लेने लगा। खैर, बहुत बड़ी बड़ी खबरें दोस्तों मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, चूँकि कल मैं आपके सामने पूरे दिन, सुबह तो आया था, शाम में हाजिर नहीं हो पाया। आप लोग ज़रा बराए करम थोड़ा सपोर्ट करें, सपोर्ट इन द सेंस के आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चूँकि वो है ना कि एक शेर शायर ने कहा कि फलक को अगर ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी ज़िद है वहीं आशिया बनाने की। बहरहाल मुझे तो कोई ज़िद नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बदस्तूर जारी रहें, लेकिन अब YouTube को समझ में नहीं आता क्या कर सकते हैं। चलिए आपको मैं सिलसिलेवार खबरें दिखाता हूँ दोस्तों। पहली खबर देखिए आप, ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है। हालांकि मैं इसराइल के जो इदारे हैं, यरूशलेम पोस्ट हो, टाइम्स ऑफ इसराइली, इसकी खबरें लेता नहीं हूँ। मैं लेबनान का, टर्की का, या इधर के जो मिडिल ईस्ट के जो अच्छे अल जज़ीरा वगैरह कुछ इस तरह के जो इदारे हैं वहाँ से खबरें लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसने कहा कि मीडिएटर ऑप्टिमिस्टिक, जो बीच के लोग हैं जो बातचीत कराना चाहते हैं वो अभी आशावाद हैं, आशावादी कि हमास जो है विल सून सबमिट एक सॉफ्ट हॉस्टेजेस डील प्रपोजल को दोबारा से शामिल करेगा, पेश करेगा। पिछला मुआहदा आपको मालूम है, उसने कहा कि ये लचीला जो प्रपोजल विटकॉफ की तरफ से, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और उसके लिहाज में हुआ यूँ कि परसों की अगर मैं आपसे खबर करूँ, 100 लोगों के मारे जाने की खबर है, कल 50 से ज़्यादा। वहाँ नरसंहार और जो है कत्ल गारत बराबर चल रहा है। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है कन्फर्म कर दिया इसराइल ने कि वो गजा के अंदर जो गैंग है बदमाशों का, आतंकवादियों का, उसको वो खुद जो है हमास के खिलाफ लड़ने के लिए खुद आर्म दे रहा है। कन्फर्म इसराइल आर्मिंग गजन गैंग टू बॉल्स्टर अपोजिशन टू हमास। खुद नहीं लड़ा गया इससे। 2 बॉडीज़ जो यरगमाली थे, बूढ़े लोग हैं, एक महिला है, एक उसकी रिकवर्ड हुई हैं, उनको दफनाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। ये इसराइल की फ़ौज को मिल गए, खान यूनिस की तरफ से बताया जा रहा है। आपको तीसरी खबर दिखाता हूँ कि जो इसराइल की डिफेंस फोर्स है उसने वार्न किया है कि वो दोबारा से हमला करेंगे हिजबुल्लाह के जो फैक्ट्रीज़ हैं बैरूत पर, उन पर। हालांकि वो सिविलियन पर रात हमला कर चुका है, वहाँ पर बमबारी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ। जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, अनाउंस किया कि कैंपेन जो चल रही है सैंक्शन पैकेज अगेंस्ट रशिया, मतलब वो रशिया के, ये यूरोप असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, भी आकर बताऊँगा आगे। यूरोप, ये खाली यूक्रेन से लड़ाई नहीं होगी इस बार रशिया की, यूरोप से होनी है। तो जर्मनी ने पहले भी कह दिया था कि साहब हम आपको एक लॉन्ग मिसाइल दे रहे हैं, बाकी हालांकि बाद में पीछे हटा है। ये यूएन नेटो का सबसे बड़ा बेस जो है ना वो भी जर्मनी में है, याद रखिएगा। एक बड़ा पत्रकार है एविगडोर लिबरमैन, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। इसने ये कहा है दोस्तों कि ये देख लीजिए, नेतन्याहू जो है डज नॉट डिनाई, उसने डिनाई नहीं किया इससे बातचीत करते हुए। लिबरमैन स्टेटमेंट रिगार्डिंग कि इसराइल आर्मिंग ISIS एफिलेटेड ग्रुप अगेंस्ट हमास इन गाजा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेतन्याहू से जब इंटरव्यू उसने किया है या बातचीत उसके हवाले से छापी है तो उसने कहा, उसने इनकार नहीं किया है। उसने ISIS से जो एफिलेशन ग्रुप है, अल शबाब ग्रुप करके है कोई, ये मुसलमानों जैसे नाम रख लेते हैं, दाढ़ियाँ बढ़ा लेते हैं, होते ये कुछ और हैं। ISIS के ज़माने से हम देख रहे हैं, दाइश के लोग हैं ये। खैर, तो इसने ये खुलासा किया है दोस्तों। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको मैं। ये बंदा जो है US डिफेंस सेक्रेटरी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है।
ये हैगेस्ट, पीटर पैट हैगेस्ट, इसने थर्सडे को यानी कि कल ये कहा है नेटो के तमाम एलाइज से, मैं आपको 3-4-5 दिन पहले हालांकि बता चुका हूँ। इसने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी लोग आप हैं अपने जीडीपी का 5% आप जो है अपनी सुरक्षा में लगाइए, नेटो के अंदर लगाइए। ये तमाम यूरोप के मुल्कों से कहा जा रहा है, 2% करीब वो लगाते हैं। ये मैं आपको हालांकि पहले ही बता चुका था, लेकिन आकर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किया जाए कि हम आपके साथ नहीं हैं। क्योंकि पुतिन से जो बात हुई है ट्रंप की, उसमें वाज़े तौर पे ट्रंप ने जो अपने ट्रूथ इस प्लेटफॉर्म पे डाला है उसमें बिल्कुल साफ लगा है कि यूक्रेन के साथ नहीं है अमेरिका। लेकिन बहरहाल अब मैं आपको दिखाता हूं, इसराइल ने हैवीली बमबारी की रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द सदर्न सोबर्ब ऑफ बैरूत के अंदर जो है उसने सिविलियन जगहों पर बमबारी की है। ये फिर उसकी खबर आ गई है साहब याह्या साहब की, वहाँ से यमन के जो आर्म फोर्स हैं उन्होंने पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मार डाला है इसराइल के वहाँ पर। इसराइल का क्या नाम ने इंटरसेप्ट कर लिया है। ये एक लड़ाई चल रही है, नुकसान जानी माली में ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि उसने बहुत ज़माने तक तैयारी की। उसे मालूम था कि आयरन डोम, एरोडोम और थार्ड मुझे लगाने हैं, चूँकि वरना फिर जब मैं जुल्म सितम करूँगा तो सब लोग इकट्ठे होकर आ जाएंगे। उसकी तैयारी है। ये बात अलग है कि इक्तसादी हालात से वो जूझ रहा है। आप खबर देखेंगे यूएन ने कंफर्म कर दिया कि 2024 की जो डेड लिस्ट है उसके रिकॉर्ड के मद्देनज़र 168 जो स्टाफ मेंबर हैं यूएन का वो मारा जा चुका है 2024 से लेकर अब तक। बिल्कुल बहुत यूएन के लोगों की, बाकी इदारों की वाकई ज़बरदस्त तरीके का वहाँ पर परफॉर्मेंस रही है। लेकिन 168 लोगों को रो रहे हैं आप, वहाँ तो हज़ारों लाखों लोगों को तगे तेग कर दिया जनाब मन, आपको क्या मालूम है। खैर, ट्रंप ने जो है यूक्रेन अटैक के रशियन बॉम्बर वाज स्ट्रॉन्ग एंड, उसने कहा ये बड़ा गलत है और बहुत ज़्यादा उसको वो भी किया है यूक्रेन के इस एक्ट को, और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। पुतिन ने भी अपनी बातचीत में ये कहा है, उनका जो एडी था, कि दरअसल ट्रंप को इस हमले के बारे में पता नहीं था। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पहलगाम के अंदर खच्चरों पे ही सही, कैसे भी सही, 4 आते हैं आतंकवादी, बेकसूर लोगों को मार देते हैं और इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होती नहीं होती बात अलग है, लेकिन बहरहाल बात तो ये कही गई है। ऐसे ही दोस्तों अफगानिस्तान, वो यूक्रेन ने जाकर के वहाँ ट्रक के माध्यम से अपने कुछ उसके बॉम्बर्स मार दिए। अब तैयारी में है रशिया, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति ट्रंप ये कह रहा है कि साहब मुझे जानकारी नहीं थी। इसका मतलब मैं आपसे बराबर कहता हूं ना कि ताकतें कुछ और हैं। मैं जैसे उसका नाम लूंगा जो है मुझ पर कुछ तरह के वो लग जाते हैं। बहरहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया को चलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, किसको आगे जाना किसको पीछे जाना, बड़ी लंबी प्लानिंग है जनाब। कोई सबूत तो नहीं है इसका, लेकिन ये पता चलता है ट्रंप जैसे व्यक्ति को नहीं मालूम कि यूक्रेन जो है वहाँ पर उसके बॉम्बर्स को जो है ख़त्म करने जा रहा है। अब उसका जवाब टेलीफोनिक वार्ता में नेतन्याहू ने उसे ट्रंप से साफ साफ कह दिया पुतिन ने कि मैं हमला करके रहूँगा। अब वो हमला कैसे होगा, उसके अंदर भी बेकसूर लोगों की जानें जाएंगी। दरअसल इनके नज़दीक कुछ नहीं है, तो बीमारी हो या कोई दूसरी महामारी हो, किसी भी तरह से ये लोग। ज़ेलेंस्की का नया ऑफर है सीज फायर के बारे में। उसने कहा ट्रंप और पुतिन जो हैं वो बात करें सीज फायर के लिए, लेकिन जब ये सीज फायर की मैं खबर सुना रहा हूँ, रात ही इसने यूक्रेन ने हमला किया है रशिया के एक शहर पर, अभी दिखाऊंगा आपको। दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइली बैग्ड, ये खबर दे रहा हूँ मैं आपको, मेगाट्रॉन एक बड़ा इदारा है, इसराइली बैग्ड यासर अबू शबाब स्टार्टेड डिलीवरी फूड फ्रॉम द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम EU सेंस टू गाजा ऑलमोस्ट ए ईयर एगो। तो दोस्तों ये खबर आपने देख ली, ये मैंने आपको बताया कि इसराइली बैग्ड हैं, अबू शबाब इसका नाम है, ये बात कर रहा है। लेकिन जब वहाँ लोग आए तो गोलीबारी कर दी इसने। वो सोच कर आए थे भूखे लोग कि मुसलमान हैं शायद खाना बांट रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम था कि मुसलमानों की भेष में ये भेड़िए हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों की कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ये भी काम हुए हैं। कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन वाकई थी जो लड़ रही थी कहीं पे भी दुनिया के खित्तों में, लेकिन बहुत सारा मीडिया और बहुत सारी संगठन ऐसे भी थे जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे थे कि पूरी उम्मत मुस्लिमों को बदनाम किया जा सके, ताकि आसानी से टारगेट कर लिया जाए कि ये मुसलमान है, आतंकवादी ही होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दाढ़ी वाले से अलग तरीके से बात की जाती है पूरी दुनिया में आज की तारीख में। इस तरह का माहौल बना दिया। देयर आर यूजिंग दिस फूड्स प्रोपेगेंडा इज स्टिल इमेज फ्रॉम द इसराइली बैग्ड
वही पूरी बात है जो मैं आपको बता चुका हूं, उसे लंबी पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं करता हूं मैं। शी जिनपिंग से बात हो गई है फोन कॉल पर, यह रिक्वेस्ट की गई थी ट्रंप से। जब पुतिन से बात हुई, कहा यह भी जा रहा कि पुतिन ने कहा कि बात कर लो, लाइन में लगा हुआ एक बंदा। तो यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट नेगेटिव मेजर इट हैज टेकन अगेंस्ट आवर कंट्री, यूएस शुड डील विद द ताइवान। ये बातचीत चल रही है, बातचीत के लिए अब चीन ने बड़ा सख्त रोल है दुनिया के सामने दिखाया है दोस्तों, झुका नहीं है वो बंदा। किम जोंग का जो है उसने कह दिया कि DPRK उनकी उसका नाम है, उसने कहा हम अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं रशिया को, इट्स वार अगेंस्ट द टेररिस्ट कीव रिजीम। वो दरअसल यूक्रेन के अंदर कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट का टोला है, और इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 में अपने आप आ गया कॉमेडियन किसी के कहने से, कौन सी वो जो है ताकतें हैं जो लेकर आ गई। दूसरी खबर देख लीजिए, आई जस्ट कंक्लूडेड वेरी गुड फोन कॉल विद द चाइना, ये चाइना के बारे में बता रहा हूँ। डिस्कशन सम ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं और वो एग्रीड हो गए ट्रेड डील पर, बातचीत चलेगी। बहरहाल ये पहले लंबा रेट लगाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, बड़ा अजीब और गरीब बनी किस्म के व्यक्ति हैं ट्रंप साहब। अब एक खबर और देख लीजिए, एलन मस्क और ट्रंप अलग अलग तो हो गए लेकिन अब दुश्मनी पर उतर आए। बाकायदा एलन मस्क ने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा हूं, और उसका जो प्लेटफॉर्म है एक्स, जो ट्विटर कहलाता था, उस पर उसने बाकायदा एक जो है मुहिम छेड़ दी है कि शुड आई गो फर्दर और नॉट, मुझे जाना चाहिए या नहीं। खैर, विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, मेरे बिना ट्रंप जो है इलेक्शन हार जाते, इसमें कोई दो राय नहीं। इंटरनेशनल मीडिया और तमाम जिंदगी जो ताकतें थी वो ट्रंप को हराने पर तुली हुई थी, लेकिन ये व्यक्ति ट्रंप के साथ आया था, इसने कैसी कैंपेन चलाई थी। वाकई वो 15 लाख वाला जो जुमला आप सुनते थे हमारे भारत में, इस तरह का जुमला ट्रंप ने भी कहा था, अमेरिका मेक फर्स्ट और ये फर्स्ट और वो फर्स्ट। अमेरिका कहाँ जा रहा है अब देखिएगा क्या कह रहा है एलन मस्क। एलन मस्क ने कहा रियलाइज देयर इज नो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट जैसा कोई मामला नहीं है, विद एन एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्ड बाय द ज्यूश पावर लॉबी। वो कह रहा है कि ये तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ज्यूश का जो पावर है ना, लॉबी, उसको वो उसकी पावर है, वो उसको संभालती है। अब हम जो आपसे कह रहे थे कि साहब ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे इन यहूदियों का जो है पूरा का पूरा ताकत है, क्या गलत? तब तो एलन मस्क बोल रहा है। आगे देखें, एलन मस्क ने कंसिडरिंग द क्रिएट अनदर पॉलिटिकल पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट, बनाना चाहता है। मस्क ने लॉन्च किया एक पोल अपने एक्स पर, उसने कहा इज इट टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इन अमेरिका दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द 80% इन द मिडिल। वो कह रहे हैं कि क्या मुझे ये मतलब अपनी राय शुमारी के लिए उन्होंने अपने एक्स पर ये प्रोग्राम डाला है, और वो पूछना चाहते हैं कि शुड आई गो और फर्दर और नॉट, मुझे अब ये क्रिएट करनी चाहिए नहीं चाहिए। बहरहाल वो एक लंबी बात है। एलन मस्क ने एक पर्सनली हमला भी किया है। एलन, मैं तमाम तस्वीरें दिखा नहीं पा रहा हूँ, आपको मालूम है पुराने चैनल्स की वजह से, वरना मैं ये दिखाना चाहता था, ये वो बंदा है। एलन मस्क सेज ट्रम्प इज इन द एप्स्टाइन फाइल्स। एक एप्स्टाइन फाइल्स है 2019 में, इस आदमी को मैं पुरानी बात बता देता हूँ, जेल के अंदर मार दिया गया था या मारा था ये बात कंफर्म नहीं, अलबत्ता इसके फाइल्स के नाम से एक खुला हुआ है कि यौन उत्पीड़न है और दुनिया भर की चीज़ें, उसके हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करना, ट्रंप वगैरह के बारे में भी उन्होंने कहा इनका नाम इसमें है, और भी बाकी बड़े बड़े लोगों का भी है। एलन मस्क एग्री हो गए प्रेसिडेंट ट्रंप शुड बी इम्पीच्ड विद द जेडी वेंस रिप्लेसिंग हिम। ट्रंप पर इंपीचमेंट चलना चाहिए, महाभियोग चलना चाहिए, और उनकी जगह जेडी वेंस को आ जाना चाहिए। हालांकि जेडी वेंस ही मट्ठा डाल रहे थे जड़ों में इन दोनों के बीच में। ही इज ऑल्सो से उन्होंने और आगे कहा द ट्रंप टैरिफ विल कॉज अ रिसेशन इन द यूएस इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। इस साल के मिड में जाकर के रिसेशन में चला जाएगा अमेरिका, यह एलन मस्क का कहना है। बहरहाल ट्रंप इंपोज कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपको बाप से, ट्रंप ने उन जजेस पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लोग हैं उन पर उसने इंपोज कर दिया सैंक्शन, चूंकि उन्होंने जो है नेतन्याहू का डिमांड कर दिया था अरेस्ट का। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं कि ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी कोई बहुत हकीकत नहीं है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएनओ का है, उसके कुछ मायने हैं। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि यूएनओ के भी रेजोल्यूशन के कोई मायने आज के वक्त में दुनिया में नहीं है, लेकिन बताना उसके जजेस पर उसने सैंक्शन लगा दिए ट्रंप ने। आप नेतन्याहू को पकड़ रहे हैं, लीजिए हम आपको कर देते हैं। यूक्रेन का जो ये देखिए खबर, मैसिव एस्केलेशन टुनाइट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन अटैक्ड रशिया विद 100 of the drones, at least one managed to hit something in
ब्रियांस्क इसका शहर है ये, जहां पर अभी पिछले दिन इसने बमबारी भी की थी, जहां बॉम्बर रखे हुए थे, 3-4 जगह की थी, उसमें ये भी था। तो एक तो हिट हो गया, बाकी उन्होंने बताया कि वो जो है थोड़ा से मैनेज हो गए। 100 से ज़्यादा यूक्रेन ने जो है वहां पर हमला किया है, अपने जो ड्रोन्स मारे गए। मल्टीपल यूक्रेनियन हिमार्स, इसका नाम है हिमार, जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, इम्पैक्ट अगेंस्ट कुर्स्क रीजन रशिया। ये कुर्स्क भी एक शहर है, ये साइबेरिया की तरफ है। मैं 2013 में था रशिया में, तो ये बिल्कुल जो आप चले जाएंगे ऊपर की तरफ, वहाँ साइबेरियन जो रीजन है 40 माइनस वहाँ पर सर्दी रहती, वहाँ पर इसके ये बने हुए बेसिस, वहाँ पर मार रहा है यूक्रेन। नेतन्याहू ने कहा, एश्योर्ड कर किया ट्रंप को कि देयर विल नॉट बी स्ट्राइक ऑन ईरान, ईरान पर हमला नहीं होगा न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो ईरान की है, अनलेस, जब तक यूएस ईरान टॉक हैव फेल्ड, जब तक आपकी बातचीत फेल नहीं हो जाती। देयर आर फेलिंग राइट नाउ, सो मोस्ट लाइकली नेतन्याहू विल स्टार्ट ए वॉर। अब चूंकि ये बातचीत फेल हो चुकी है, ईरान के सुप्रीम जो लीडर है उन्होंने कह दिया कि कोई सवाल पैदा नहीं होता 0% पे आने का। भाई जितना हम कर रहे थे इनरिचमेंट, उतना तो हम करते रहेंगे ना न्यूक्लियर को लेकर के। चलिए, ट्रम्प साहब की बात पुतिन से तो हुई थी, लेकिन अगली बात देख, इस आदमी का पता नहीं था पल में तोला पल में माशा कब हो जाए। ट्रम्प वंस अगेन थ्रेटन रशिया, इफ रशिया इज आउट ऑफ लाइन, अगर रशिया जाता है आउट ऑफ लाइन, वी विल बी यू विल बी अमेज्ड हाउ टफ, हम कितने सख्त होंगे पता चल जाएगा। रिमेंबर दिस, याद रखिएगा। दे लाइक टू से आई एम फ्रेंड विद रशिया, वो सोचते हैं कि मैं रशिया का दोस्त हूँ। आई एम नॉट फ्रेंड विद द एनीबडी, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, पैसे का दोस्त हूँ। ये मैं जोड़ रहा हूँ अपने पास से, ठीक है। चिली के प्रेसिडेंट जो है जैब्रियल बॉरिक, उन्होंने प्रॉमिस किया एक बिल लाने के लिए कांग्रेस में अपनी, बैन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम इसराइल, वो तमाम इसराइली प्रोडक्ट को जो है बैन करने जा रहे हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि क्रिटिसाइज हो रहे हैं वो, उन्होंने ऑर्डर दिया था जो एंटी हमास का जो क्रिमिनल गैंग है उसको भेजने के लिए, उसको एक ये एविगडोर लिबरमैन, ये तो मैंने अभी आपसे कहा था, इन्होंने इंटरव्यू किया, इन्होंने बताया है। इसराइल यूजिंग दाइश लिंक्ड ग्रुप टू लूट ह्यूमैनिटेरियन एड इन गाजा। खबर दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूं इस टाइम्स ऑफ इसराइल से, इसराइल का अखबार है। उसने कहा कि इसराइल जो है वो यूज कर रहा दाइश का, जिससे दाइश का लिंक है, जो लूट कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड इन गाजा। पूरी की पूरी खबर है ये, लेकिन समय नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमास ने कंडेम किया है कि इसराइल का रिसेंट अटैक जो हुआ है एहली हॉस्पिटल पर गाजा सिटी में, वहाँ 4 जर्नलिस्ट भी मारे गए, बहुत सारे जर्नलिस्ट मार डाले जालिम ने। ये एक्स फोक्स का जो टकर कार्लसन है, बहुत अच्छा पत्रकार है ये भी, ये इंटरव्यू करता है, इसका पॉडकास्ट भी है। इसने कहा ईरान इज नॉट अलोन, ईरान अकेला नहीं है, अटैकिंग इट रिस्क, अगर आप करते हो तो वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी और यूएस जो है अमेरिका हार जाएगा। ये कहना है टाइम्स ऑफ इसराइल, फॉक्स का ये बंदा था, टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसको छापा है। हमास ने जो है असर्ट कर दिया कि इसराइल आर्मिंग गैंग्स इन गाजा, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये एयर रेड चल रही हैं, यमन से जो है बाकायदा मिसाइल मारी जा रही है, मैंने आपको बता दिया। लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ, लेबनान का भी अजीब, चलिए खैर वो लंबी बात हो जाएगी, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ। बैरूत में हमला चल रहा है, फुटेज जो है वो आ चुकी है, लेबनान के अंदर बमबारी है। तेहरान ने जो है, जर्मनी के अंदर एक एमपी थी, उसने एक्चुअली फ़लस्तीन की एक टी शर्ट पहन रखी थी, उसको रिमूव कर दिया उन्होंने। तो ईरान ने उसका जो है कंडेम किया कि क्या कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ आपको याद होगा, उधर जो वो झारखंड का नेता है, क्या नाम उसका, निशिकांत दुबे, जब प्रियंका गांधी एक बार फ़लस्तीन का एक बैग अपने हाथ में लिया तो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहा था, और जैसे ही डेलीगेशन पहुंचा सऊदी मुल्क, गल्फ़ के मुल्कों में, फ़लस्तीनियों का दर्द उसके दिल में आ गया। फ्रेंच पोर्ट, एक तरफ तो फ्रेंच कहता कि बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं कि फ्रेंच पोर्ट कंटिन्यू टू लोड वेपन्स शिपमेंट फॉर इसराइल, वहाँ से बराबर इसराइल के लिए हम चीज़ें जा रही हैं। ईरान ने जो ब्लास्ट कर दिया, यूएस, ईरान बहुत भड़क गया है कि अमेरिका ने जो कल वीटो कर दिया था यूएन में सीज फायर के मद्देनज़र ह्यूमैनिटेरियन एड के, पता तो कल ही चल गया था, मैंने आपको कल खबर बताई है। ईरान को बहुत गुस्सा आया और ईरान ने बहुत ज़्यादा वो कहा है। इधर आज यानी कि जब मेरी आप खबर सुन रहे हैं तो वहाँ पर ईद उल अज़हा सेलिब्रेशन चल रहा है नमाज़ों के बीच में, वहाँ पर लेबनान में भी और गज़ा में भी जो मिसाइल्स हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों। जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेज उन्होंने वीडियो जारी कर दिया, जो वहाँ पर सदर्न लेबनानीज हॉस्पिटल बैरूत में जो हमला हुआ, पूरा स्पेस से जो फोटो आते हैं उसको जो है उन्होंने बमबारी करते हुए दिखाया है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने कहा है, प्रेसिडेंट ने कहा कि इसराइल फॉर कैरिंग आउट प्रीमेडिटेटेड जेनोसाइड इन गाजा,
पूरी तरह से गाजा पर तुला, मतलब जेनोसाइड पर तुला हुआ। टोटल खबरें दोस्तों ये थी जो मैंने आपके सामने रखी। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल मिल जाएगा। आप चैनल को आगे बढ़ाइए। न्यूज़ 9 टीवी में आपको मालूम है 1,90,000 2 लाख के करीब थे, राशिद ज़हीर ऑफिशियल में 97 हो गए थे। अभी आकर के उनको दोनों को होल्ड कर दिया है, लेकिन अपनी बात तो कहनी है। यहाँ बंद होगा, कहीं और चैनल आप ढूंढ लिया कीजिए। आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि यूट्यूब जो है रिकमेंडेशन में जब मुश्किल से डालता है तो कहना पड़ता है। अब हालांकि मैंने पूछा उससे कि भाई मेरी गलती क्या है, आप बार बार बंद कर देते हैं, तो वहाँ से उसका जो जवाब आया वो ये है कि आप दरअसल दूसरे चैनल को प्रवोक करते हैं। आपकी टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन ऐसा होता है जो थोड़ा सा ग्लोरीफाई करता है। नहीं, मैं बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टाइटल बनाने लगा हूँ, डिस्क्रिप्शन उसी से लेता हूँ, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक काम करता हूँ। लेकिन पता नहीं राशिद ज़हीर ऑफिशियल से राज मुझसे क्या दिक्कतें हो गई हैं। छोटे सी आप इसे कारवा को बढ़ा दीजिए, आपसे गुजारिश। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।